के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पंचकुला में 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री सुबह करीब 11 बजे पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित गौ सेवा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन गौशालाओं को सम्मानित किया जिनके संचालकों ने अपनी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की और कहा कि पंचायतों के पास जो गौचरान की भूमि है, अगर पंचायतें उस जमीन को ठेके पर देती है तो उससे जो आमदनी होगी वो गौशालाओं पर ही खर्च करनी होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके अलावा 216 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की जो गौशालाओं में गायों के चारे के अनुदान के रूप में सरकार ने दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाज के लोगों से भी अपील की और कहा कि सरकार गौ संरक्षण संवर्धन के लिए हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों को भी इसमें अपनी भागीदारी निभानी होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवचयनित पटवारियों के कार्यक्रम में भी शिरकत की। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हुए राज्य स्तरीय नवचयनित पटवारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि के पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की मौजूदा सरकार ने सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लागू की है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व की सरकारों पर जो नौकरियां देने की नीति थी उस पर सवाल भी खड़े किए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटवारियों को 2 बड़ी सौगात भी दी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की और कहा कि पटवारियों का जो प्रशिक्षण का समय होता है उस प्रशिक्षण के समय को घटाकर अब 1 साल कर दिया जाएगा, जो कि पहले करीब 1.5 साल का रहता था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की है कि उनका जो प्रशिक्षण का कार्यकाल है वो उनके सेवा का जो कार्यकाल है उसमें ही शामिल होगा, उसमें ही उसे मान्य किया जाएगा। उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठंड के बाद हरियाणा प्रदेश के किसानों में कहीं मायूसी है तो कहीं खुशी भी है। जो फल और खासतौर से फूल और सब्जी उत्पादक किसान हैं उनके लिए यह ठंड नुकसानदायक है, जबकि गेहूं उत्पादक किसानों के लिए यह ठंड किसी वरदान से कम नहीं। खासतौर से कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सब्जी और फूल जो उत्पादक किसान हैं वो अपनी फसलों का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि बढ़ते पाले में बढ़ती ठंड में उनके फूल और सब्जी की जो फसल है वो नुकसान उनमें हो सकता है, खासा नुकसान हो सकता है। जबकि ये ठंड जो है गेहूं की फसल के लिए वरदान है और ये माना जा रहा है ऐसी ठंड से गेहूं के उत्पादन में भारी इजाफा होगा। रणदीप रोड जनता टीवी कुरुक्षेत्र। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी के रहने वाले एक आयुष नाम के लड़के की नुकीले हथियार से गोद कर हत्या कर दी। दरअसल आपको बता दें पूरा मामला जो है वो बीते कल का है, जहां आयुष अपने दोस्त गोलू के साथ देर रात बाहर गया था और वहीं आपको बता दें कि जो आयुष का दोस्त गोलू था उसकी किसी के साथ पहले ही टाइम से जो है वो झगड़ा चल रहा था। बस उसी का फायदा उठाकर गोलू से झगड़ा करने वाले लोगों ने देर रात उनको समय पर जाते हुए रास्ते में रोक लिया और उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। इसलिए जैसे ही आयुष ने उसको छुड़ाने की कोशिश की तो पीछे से किसी ने नुकीले हथियार से उस पर वार कर दिया, जिसके चलते आयुष की मौत हो गई। वहीं मृतक के पिता जो है वो जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरीके से उनके जिस तरीके से उसके बेटे को अपराधियों ने मारा है, ऐसे में उन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए बॉडी को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। तो वहीं जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे प्रकरण में जो भी आरोपी थे अभी तक पुलिस की कोई भी हिरासत में नहीं है, परंतु जल्द से जल्द सभी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। गांव पातली में करीब 14 एकड़ जमीन पर कब्जा करने आए हथियारबंद बदमाशों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की, जिसको लेकर पातली के लोगों में दहशत फैल गई। इस मामले की शिकायत शहर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तिवारी।
बढ़ती ठंड को देखते हुए गुरुग्राम के जिला उपायुक्त ने रेन बसेरों का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं रेन बसेरे में रहने वाले लोगों के लिए गर्म पानी, शौच और स्नान घर जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश भी जारी किए। वहीं गुरुग्राम में 6 और रेन बसेरे बनाने के आदेश जिला उपायुक्त द्वारा जारी किए और 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर इन रेन बसेरों को जो है बनाया जाएगा। वहीं गुरुग्राम में अक्सर देखा जाता है कि मंदिर के बाहर या दुकान के बाहर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सोते हुए नज़र आते हैं और ऐसे में इन लोगों को सुविधा मिल सके इसके लिए रेन बसेरे जो हैं वो बढ़ाए भी जा रहे हैं और जो रेन बसेरे फ़िलहाल गुरुग्राम में हैं उनमें सुविधाएं जो हैं वो की जा रही हैं। और ऐसे में गुरुग्राम में किसी भी व्यक्ति जो कि बाहर लोग सोते हैं, चाहे दुकानों के बाहर या मंदिर के आसपास, उन लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको लेकर भी एक टीम गठित की गई है जो कि इन लोगों को रेन बसेरों तक पहुंचाएगी और सुविधा जो है वो मुहैया कराएगी। जींद के किशनपुरा गांव में एक युवक पर ताबड़तोड़ सुए और राड से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। ये मामला मर्डर का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी के मुताबिक बता दें कि किशनपुरा गांव में एक युवक बाइक रिपेयरिंग का काम करता था और अज्ञात युवक घर पर जाकर उस लड़के को बाइक को ठीक करने के बहाने से अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाते हैं और आगे गांव से बाहर निकलते ही एक गली के अंदर पहले से ही 3 से 4 युवक अन्य खड़े थे और मौका मिलते ही 4-5 युवकों ने घटना को अंजाम दिया और एक युवक पर सुए और राड से हमला कर दिया, जिसमें घायल युवक को परिजन सरकारी अस्पताल में कराए गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया और घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई, जहां पर मौके पर पुलिस पहुंची और जो घायल अवस्था में जो युवक था उसको जिंद के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन जिंद के सरकारी अस्पताल डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिंद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो गई। आज चुनाव आयोग ने बताया कि दिल्ली में कब मतदान होता नजर आएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और उसके साथ में 8 फरवरी को मतगणना होती हुई नजर आएगी। 10 तारीख तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। ऐसे में 8 फरवरी को ये पता चल जाएगा कि दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार देखने को मिलती हुई नजर आएगी। आपको बता दें 17 जनवरी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख रखी गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ही मैदान में तमाम प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो अभी कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारना बाकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में इन दोनों पार्टियों की बात करें तो मंथन कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को लेकर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो कई बड़े वादे लेकर तमाम पार्टियां जो है वो मैदान में इस बार उतरती हुई नजर आ रही है। मसलन आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो संजीवनी योजना की बात की जाए, महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये सरकार बनने के बाद देने की बात हो। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी महिलाओं के संदर्भ में अभी तक 2500 रुपये देने की जो घोषणा है वो जो है कि हालांकि विस्तृत जो मैनिफेस्टो है वो आना बाकी है। और भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो उनका भी अभी मैनिफेस्टो जो है जारी नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब चुनाव की हालांकि घोषणा चूंकि हो चुकी है तो ऐसे में पार्टी या पूरे दमखम जो है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में लगाती हुई नजर आएंगी। और देखने वाली बात ये रहेगी कि अब आने वाले समय में क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार रिपीट करती हुई नजर आएगी या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी उनके खाते में क्या कुछ जो है जाता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।